Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video. अनुशक्ति नगर की टॉम्बे विलेज प्लॉट नंबर 117 का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस प्लॉट के केयरटेकर राजू चौधरी पर पास की बिल्डिंग के रहवासियों ने जबरन कब्जा, अवैध डंपिंग और अवैध निर्माण की शिकायत लेकर बीएमसीएम ईस्ट वार्ड पर कुछ दिनों पहले मोर्चा निकाला था और कार्रवाई की मांग की थी। इसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर राजू चौधरी ने मीडिया को सारे कागजात दिखाते हुए अपने पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस दौरान उनकी वकील ने भी मीडिया को माननीय सिटी सिविल कोर्ट की ऑर्डर कॉपी दिखाई और कानूनी पहलू बताया। I am appearing on behalf of Advocate Pratap Singh. Yes, first of all, my client has not done any crime over here. As you can see, you can visit the whole plot. There is no such illegal activities has been carried out in such plot. In spite of this, knowing all the fact about the said plot, the committee member of Suez Complex, BMC and local police, they are illegally harassing my client, and we have court. The matter is already in the court, and for that, the Honorable Court, City Civil Section Court, has issued, has given an order granting relief, interim relief to my client. And in spite of knowing the fact about the order, still the committee members of Suez Complex and BMC and local police, they are harassing again and again many number of times. So I can say ki if they are doing, if they will in future, if they will do the same act again and again, then we will surely file notice of motion for contempt of court, a motion for contempt of court actually against them. The order copy here the court has given, it is clearly mentioned over here that no coercive action should be taken against the said plot. And one second. So this is the order copy. This order copy with the letter we have dispatched in many other department, Assistant Municipal Commissioner and Senior Police Inspector and DY Commissioner and many authorities. We had dispatched this letter stating that there is no such illegal activities carried out, and in spite of that they are harassing my client. So if they are not following the order of court, that means clearly they are doing contempt of court. So they will have to face the consequences if we will file a notice of motion against them in the law of court. वहीं राजू चौधरी ने कहा कि इस प्लॉट के मालिक किरण मूलजी शाह हैं। उन्होंने ही इन्हें केयरटेकर के रूप में नियुक्त किया है। यदि मैं गलत रहता तो किरण शाह ही को मुझ पर कार्रवाई करते। चौधरी ने ये भी आरोप लगाया कि पॉलिटिकल कारणों से इन्हें परेशान किया जा रहा है। कोई फैक्ट्री तो इधर कुछ भी है नहीं, बट भरने की बात है तो ये देखिए आप, रोड के लेवल की भरनी है। थोड़ा सा खड्डा उड्डा था, ये लोग झाड़ वाड़ काट के इधर डालते थे। मैंने इसका कंप्लेंट किया है, मेरे पास कंप्लेंट कॉपीज है सब इनके खिलाफ। ये लोग मुझे डरा रहे हैं, यहाँ पे इनको इनलीगल पार्किंग चाहिए, इनको इधर कब्जा चाहिए, इसलिए ये लोग ऐसे सब बात करके दबाव की राजनीति कर रहे हैं लोग। और जो कुछ है कैमरे के सामने यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ कोई फैक्ट्रीज नहीं है। इधर एक बाजू में हॉल है जो किरण सर ने डायरेक्ट उनको भाड़े पे दिया हुआ है, मोहम्मद खान को, और वो लीगल तरीके से चला रहे हैं। उनके पास भी इंतरिम ऑर्डर है, नो एनी लीगल एक्शन उस पर लिखा हुआ है, और वो सारा परमिशन लेने को तैयार है। बट बीएमसी और अदर लोग परमिशन देने को तैयार नहीं, उनको हफ्ता चाहिए, उनको परमिशन नहीं देना है। इसलिए हम कोर्ट गए हैं और हम कोर्ट का वैल्यू रखते हैं, हम कोर्ट को मानते हैं। और अगर मेरे खिलाफ जो लोग हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, जो टाटा कानून के तहत कार्रवाई करने की बातें कर रहे हैं, उनको कोर्ट में थर्ड पार्टी बन के आने में तकलीफ क्या है? झट से जज ऑर्डर लाए हुए, मेरा सब कुछ सील कर देवे। ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, एक मिस्टर किरण साकी है, वो अच्छे आदमी है, अरबपति आदमी है, उनको छोटे मोटे कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है। उन्होंने बोला राजू भाई देखो उधर कोई इनलीगल एक्टिविटीज ना हो, कोई झंडा ना करे, कोई गुंडागर्दी ना करे, कोई झोपड़ा नहीं बांधे, कोई पार्टी का कार्यालय नहीं बनावे, नहीं तो मेरे जमीन को मुझे पाने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। मैं सिर्फ इसका देखरेख करता हूँ, वो भी मुझे कोई पे नहीं करते हैं किरण शाह, ठीक है। और रास और इनलीगल एक्टिविटीज़ की मैं शिवसेना में था,
और मैं आमदार काते साहब के बड़ा करीब था। आज आमदार काते साहब मुझे चोर, गुंडा, मवाली, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वो, और उनके ही दिए हुए आदेश पे शिवसेना भवन से मुझे शिवसेना कार्ड हुआ। मेरे को मुस्लिम सेना का मुझे अध्यक्ष बनाया जाएगा जब भी विंग तैयार होगा, ये काते साहब ने ही बोला था। अचानक काते साहब को क्या हो गया मुझे पता नहीं। और आमदार ये पढ़े लिखे जो हाउस में लॉ पास करते हैं, वो ऐसा बोलते टाटा के तहत कार्रवाई होगा। तो मुझे समझ में नहीं था आमदार साहब टाटा होता क्या है, संजय दत्त वाला टाटा क्या? और अगर मैं संजय दत्त के लायक गुनहगार था तो पहले से होगा। तो आपको पता होगा आपने पार्टी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मेरे पास उद्धव साहब का साइन किया हुआ कार्ड है शिवसेना का, जो मैं अब रिजाइन देने वाला हूँ। मैं कोई कांग्रेस में अभी तक प्रवेश नहीं किया था। लोगों से मेरी मुलाकात है, इनको गलतफहमी है, बट अब मैं शिवसेना छोड़ रहा हूँ लीगल तरीके से, क्योंकि काते साहब ने इतना बुजदिली का काम किया जो मुझे गुंडा बताया है। अब मैं भैया हूँ जात से, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। शायद उनको पसंद नहीं होगा, गैर मराठी और गैर हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान भाई भाई, मैं अकेला मुसलमान हूँ ये कोलीगांव समाज के बीच में। लेकिन काते साहब के लिए अब मैं जहर हो चुका हूँ। शायद उन्होंने मुझे इस तरीके से बेइज्जत जो किया है, मैं ये उम्मीद उनसे नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अब पार्टी से भी रिजाइन देने वाला हूँ। मैंने देखा मुझे खराब लगा। वो बच्चे उतरे थे बेचारे। ये जो नूर मोहम्मद जकीरिया नाम का आदमी है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको अरेस्ट किया था, बाप बेटों को। इनके ऊपर केस FIR है। ये इतना अच्छा नगर सेवक था, दोबारा चुन के नहीं आता है, और एंटी करप्शन ब्यूरो इनको लेके जाती है। सब ये इतना साफ, ये जो है ये बिल्डर लॉबी का आदमी है। आप पता कर लो, इनका न्यू बॉम्बे में इधर उधर साइड चल रहा है। इसको ये चाहिए, अरे इसको चाहिए तो जाके अप्रोच करे मूलचंद शाह को। मेरा क्या है, मेरे साइन से कुछ होता है तो मुझे दे दे। इन्होंने बीच में यादव साहब करके एक सीनियर PI था, उसको बोल के MRTP लिया था, बेमतलब का। MRTP से मुझे जमीन दिला दो साहब, मैंने 3 साल केस झेला है। तो ये MRTP से कोर्ट ने छोड़ दिया मुझे, फिर भी इनको शर्म नहीं है। ये लोग एकदम गुंडागर्दी, बेशर्माई, पॉलिटिकल फायदा, माइलेज लेने के लिए और बेमतलब का इधर पे राज करने के लिए ये सब करे। देखिए कोर्ट ने छोड़ा है मुझे। कंप्लेंट किया मैंने, इनके 3 टावर है जिनके 75,000 भाड़े आते, इनके इनलीगल पार्किंग है, इनका इनलीगल इधर गेट है। और ये लोगों ने क्या कहते हैं वो मिलिट्री के दीवार पे अपनी दीवार खड़ी की है। इनके ऊपर कोई कानून ही नहीं, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है। मतलब देश का कितना सेंसिटिव मामला है वो। और इनका दीवार आप कैमरे में देख सकते हैं, 8 फुट का दीवार है जो कि मिलिट्री के दीवार पे बनाया गया है। और मैंने तो पर्दा लगाया साहब, इसका कौन सा लोड है। और इन्होंने 20 साल पहले जब दीवार बनाया था तो उन्होंने मजबूत दीवार बनाना चाहिए था। ये ईंट का दीवार बनाया जाता है, RCC का इन्होंने बनाना चाहिए था, फाउंडेशन वगैरह। इनका दीवार गिर जाए मैं जिम्मेदार हूँ। ये कमजोर दीवार बनाएंगे और इनकी 7 माले की बिल्डिंग गिर जाएगी तो राजू चौधरी जिम्मेदार है। यार मैं क्यों ऐसा हो सकता हूँ, मैंने क्या किया है? अच्छा मान लो ये लोग ऐसा कुछ बोलते हैं क्या इंडिजेड हो, मुझे तो समझता नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं तो सुन रहा हूँ कि इधर अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान पास है, तो मेरे समझ में नहीं आता है कि मैंने इधर कौन सा बांधकाम किया साहब। ये 1850 का दीवार है सर, ये हंस रहा है मेरे ऊपर, इसको मैंने प्लास्टर तक नहीं किया है। ये क्या MRTP है और ये क्या डेमोलिशन है, ये क्या BMC है, क्या DMC है साहब। AMC मतलब 40,000 करोड़ का मालिक है BMC, और वो ऐसी बेवकूफ़ी का ये मुझे आए दिन तोड़ते हैं साहब। मेरे 3 बार स्टे ऑर्डर मैंने वकीलों के पीछे खर्चा करके, कोई फोकट में लॉयर आता नहीं है, बट इनके वजह से मैं लीगल डिपार्टमेंट में गया है। मुझे रिश्वत देना नहीं है किसी को भी, तो मैं लीगल में हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आमदार भी थर्ड पार्टी बन जाए, पुलिस भी थर्ड पार्टी बन जाए, BMC भी थर्ड पार्टी बन जाए। और सबसे बड़े स्विस कॉम्प्लेक्स के महान लोग साहब, आप लोग के 1-1 करोड़ का फ्लैट है साहब, प्लीज़ आप 10-10 रुपया निकालो और कोर्ट में आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, और आप कोर्ट में थर्ड पार्टी बनो। मेरे विरोध, मतलब मेरे विरोध क्या, आप मूलचंद शाह के विरोध में आप केस जीतो, इधर ताला मारो साहब। आप लोग बड़ा वाला ताला जो लाल किला पे लगता है वैसा ताला लगा लो प्लीज़। मुझे नाहक मत परेशान करो, मैं परेशान हो गया। मैं गाँव छोड़ के महाराष्ट्र छोड़ के चले जाऊँगा गाँव। आप लोग ये चाहते हैं मैं नहीं जाऊँगा साहब, मैं यहीं की मिट्टी में दफन हो जाऊँगा। यही मेरी कर्म भूमि है और यही मेरी जन्मभूमि भी है। मैं कोलीगांव में रहता हूँ साहब, कोलियों के बीच में रहता हूँ साहब, जो बेसिक मुंबई वासी है। प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप लीगल फाइट करो, मुझे मत डराओ टाडा वाडा से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अटैक आता है साहब, डर लगता है, शुगर है, डायबिटीज़ है, 50 साल का एज है, 2 बहू है, सारे बेटी बच्चे, मेरे परिवार बड़ा है, 12-15 लोगों का परिवार है। प्लीज़ मेरा होटल है। अच्छा मुझे आप लोग ने ये भी कहा है कि मैं लाइट चोर हूँ साहब, ये 17 अच्छा ये अडानी साहब मुझे फ्री में लाइट दे रहे हैं, मतलब चोर है, मेरे पे कार्रवाई नहीं कर रहे। मतलब रिलायंस वाले भी इतने बड़े दिल वाले हैं कि वो लोग कोई भी लीगल एक्शन नहीं थे। 4-4, 5-5 मेरे पास लाइटें है, ये 18-18 हज़ार का बिल है साहब। हाँ आप लोग कितना फ्लैट में भरते साहब, एक भी बिल बताओ आप। 2,000 से ऊपर बिल है आपका, 3,000 से, बताइए मेरे को, बताइए। मेरा होटल है, 8 लाइसेंस है साहब मेरे पास। मेरा मालेगांव में चौधरी प्लास्टिक इंडस्ट्री है, मैं कमाने खाने वाले घर से, फैमिली से। मेरे यूपी में 10 बीघा खेत है साहब, जिसके अनाज आते हैं मुझे। मैं अच्छे फैमिली से हूँ, मुझे कोई हफ्ता रिश्वतखोरी कुछ नहीं। हाँ एक बात और, आमदार साहब के लिए जो मैं कार्य कर रहा था, लोगों को, बिल्डरों को, इधर 6-6 माले की जो टावरें बन रही इनलीगल, लीगल नहीं, हाँ
इनलीगल जो बेचे जा रहे हैं, सिर्फ नीचे वाला ग्रैंड है, ऊपर वाला ग्रैंड नहीं है। जिस दिन भी डेमोलिशन की कार्रवाई होगी, ऊपर के 7 फ्लोर के 40 लोग 50 लोग रोड पे आ जाएंगे। वो सब ठीक है, उनके पैसे ठीक है। राजू चौधरी का फेस ठीक नहीं है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र, मुंबई। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video